राशिफल 2023, वो भी जग लगन कुंडली के आधार पर। जग लगन कुंडली यानी पूरे साल भर की कुंडली मानी जाती है। अब वर्तमान में तो जैसे कि ग्रह है एक दूसरे के दूसरे भाव में बैठ रहेंगे, परंतु साल भर का अगर निचोड़ निकालें तो जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित आपको फल देने वाले होंगे। तो यहाँ पर कर्क लगन 2023 आपको 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर शनि जब 30 अक्टूबर तक केतु की दृष्टि में रहेगा, यहाँ पर 5 दृष्टि केतु की यहाँ पर पड़ रही है, तो उस समय आपको ये शनि अच्छे फल प्रदान नहीं कर सकता है। शनि अस्त भी रहता है, वो 12 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 17 मार्च तक रहने वाला है। बाकी जो समय उसमें आपको धन वर्षा होगी, धन लाभ भी होगा, अच्छे खासे आप पैसे कमा सकेंगे, अच्छे खासे आप जो पैसे है वो बचा सकेंगे। नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि कर्क राशि का जो 2023 है वो राशिफल कैसा रहने वाला है। 2023 से वो पूरा साल कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार बीतने वाला है, अच्छा बीतने वाला या मीडियम बीतने वाला है या फिर खराब बीतने वाला है, तो इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यानी कर्क राशि के जो भी जातक और जातिका है उनको लव लाइफ कैसी रहेगी, उनके जीवन साथी के साथ में बनेगी या नहीं बनेगी, उनकी शादी होगी या नहीं होगी, या उनके करियर के क्षेत्र में देखा जाए या उनके संतान के क्षेत्र में देखा जाए, उनके भाग्य के बारे में देखा जाए, या फिर उनकी कितनी बचत होगी, उसको कितना धन लाभ मिलेगा, उनको कितना खर्चा होगा, उनकी यात्रा होगी या नहीं होगी, तो उनका पराक्रम में वृद्धि होगी या नहीं होगी, उनके मान सम्मान उनमें बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उनके शरीर के यानी उसका स्वास्थ्य है किस प्रकार रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है या फिर खराब रहने वाला है, क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं लग सकती है इस साल के अंदर। तो यहाँ पर शनि महाराज, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु ये जो लंबे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो इनके आधार पर ही ये पूरे साल भर का है जो निचोड़ निकाला जाता है। तो इसके आधार पर हम कर्क राशि के जो भी राशिफल है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पर पहली बार है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते, और हमारा दशरथ उपाध्याय नाम से एक फेसबुक पेज भी है उसको भी फॉलो जरूर करें। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कर्क राशि के जो साल 2023 है वो कैसा बीतने वाला है। यहाँ पर देखते हैं जो कर्क राशि 4 नंबर की राशि कर्क है, तो कर्क राशि से ये मंगल है वो आपके 12वें भाव में, तो 12वें भाव में रहने के कारण आपके क्या है, यहाँ पर आपको ये यात्रा का भाव भी माना जाता है, यह खर्चा का भी माना जाता है। तो यहाँ पर खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो गए और आपकी छोटी मोटी यात्रा भी रहेगी और उस यात्रा के अंदर आपको खर्चा हो जाएंगे। अब उसमें दवाखाने से संबंधित देख लो तो दवाखाने में आपके पैसे लग सकते हैं। और जो सूर्य है वर्तमान में तो अभी यहाँ पर चालू है आपके, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भाव, छठे भाव से निकल करके फिर 7वें भाव में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे वो 14 जनवरी को, और 14 जनवरी के बाद में 13 फरवरी के बाद में वो मार्च के में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्च में इस 8वें भाव में रहेंगे, तो भी ये आपके लिए खर्चा ज्यादा करवाता है। तो खर्चा ज्यादा करवाएगा और यहाँ पर आपको हेल्थ इशू ला सकता है, आपके स्वास्थ्य यहाँ पर नरम रह सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दवाखाने में आपके पैसे लग सकते हैं। अगर किसी यात्रा में आप जा रहे हैं, फैमिली के साथ में आप यात्रा कर रहे हैं और किसी फैमिली के सदस्य में किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, तो उसके दवाखाना आपके उससे संबंध रख सकता है, या आपका भी हेल्थ इशू हो सकता है, यहाँ पर आपकी हेल्थ में कुछ कमी आ सकती है, तो आपके भी ऊपर भी दवाखाना के पैसे लग सकते हैं। दूसरे नंबर जो भविष्यवाणी रहेंगी वो मई और जून 2 महीनों के लिए बता रहा हूं। मई और जून महीने में आपको अपने जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल रखना, अपना क्रोध है उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो आपके जो वैवाहिक जीवन है, आपके 7वां भाव ये वाला, यहाँ से 7वां भाव ये वाला, तो वैवाहिक जीवन के अंदर खटास पैदा हो सकता है। आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर आपके खटास पैदा हो सकता है, आपके मित्रों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। अगर आप कंट्रोल रखेंगे, गुस्सा पर कंट्रोल रखेंगे, तो आपके यार दोस्त भी अच्छे रहेंगे, आपके लव लाइफ भी अच्छी चलेगी, जीवन साथी भी आपके साथ में अच्छे प्रेम से रहेंगे। तीसरी जो भविष्यवाणी रहेंगी वो विद्यार्थियों को लेकर के होगी, और विद्यार्थी के लिए जो मार्च महीना है, नोट कर लेना, मार्च महीना जो अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। मार्च महीने के अंदर आप किसी प्रकार का कोई फॉर्म है वो फिल नहीं करें, भरे नहीं, ठीक है। आपके मार्च महीने में आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपके अड़चने आ सकती है, उसमें बाधाएं आपको आ सकती है, उसमें रुकावट आपके हो सकती है। इसलिए मार्च महीने के बाकी जो महीने हैं वो आपके लिए साल भर अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए मार्च महीने में आप थोड़ा बचकर रहें, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह हो उससे बचें, और किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है। चौथी जो भविष्यवाणी है वो आपको लव रिलेशन के लिए रहे, ठीक है। उसमें आपका क्या है कि मई और जून ये 2 महीने, इनसे पहले मैंने बता दिया आपको कि गुस्से पर, आपके क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना है। अगर नहीं रखा तो आप किसी थर्ड पार्टी
आपके लव लाइफ के बीच में आ सकती है, यानी उनका आना आपके सामने दिक्कतें खड़ी कर सकती है, आपके सामने बाधाएं खड़ी कर सकता है। इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपने लव लाइफ में उसको आने ना दे तो अच्छा रहेगा। पांचवी जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपको रहेगी फैमिली के, यानी आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, शादी हो चुकी है और काफी समय से आपके कोई संतान नहीं हुई है, तो यहाँ पर संतान का योग प्रबल बन रहा है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति आपके ये मीन राशि पर है। वो कब तक रहेंगे? 21 अप्रैल तक। 22 अप्रैल में यहाँ पर आ जाएंगे मेष राशि के अंदर। तो 21 अप्रैल तक इनकी जो दृष्टि है आपके 5वें भाव में पड़ रही है, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। तो 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण क्या है कि आपके जो संतान जिनको अभी तक नहीं हुई है, तो संतान का सुख यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। जिनको संतान अभी तक नहीं हुई है, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो सपना आप साकार हो जाएगा, जो कब? 21 अप्रैल से पहले पहले। लेकिन जो शनि महाराज है उनकी भी दृष्टि आपकी ही 5वें भाव में पड़ रही है, तो 2.5 साल तक इनकी दृष्टि आपके इस 5वें भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट भी मिलेगा और नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा और नुकसान दोनों बातें। अब बेनिफिट तो ये होगा कि इनकी जो दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण ये संतान का सुख तो देगा, संतान आपको प्राप्त ये दिलवा सकता है, आपके संतान के योग यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन ये 5वां भाव पिछले पुण्यों का उदय भी हो सकता है, पिछले जो आपके जन्म के पुण्य है वो यहाँ पर उजागर करेंगे, आपकी इच्छाओं का, आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ति करेंगे ये शनि महाराज। लेकिन ये पेट का संबंध रखता है, तो पेट से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती, क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि में है 30 अक्टूबर तक शनि महाराज, तो यहाँ पर पेट से संबंधित आपको तकलीफें हो सकती है। इसलिए आप हल्का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, किसी प्रकार का फास्ट फूड आप सेवन ना करें, ताकि आपके किसी स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्यों? पेट से संबंधित यहाँ तकलीफें आपके पनप सकती है। अब छठी जो भविष्यवाणी रहेगी वो भी शनि की दृष्टि के से आप सभी, क्योंकि दृष्टि है वो आपके इसके 5वें भाव में, नहीं सॉरी 5वें भाव में पड़ रही है। तो ये पेट के संबंधित मैंने बोल दिया आपको कि अच्छा खाएं, अच्छा पिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को ही जो शनि महाराज है आपकी ही मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि के अंदर आ गए। तो यहाँ पर जो भी ग्रह आता है तो उस कारण से आपको जबरदस्त लाभ देता है, वो उच्च के भी माने जाते हैं और फलों में कमी नहीं करके बल्कि बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है। अब 7वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो रहेगी आपकी ढैया को लेकर के, क्योंकि कर्क राशि को ढैया है वो शुरू हो चुकी, कब होगी? 17 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है और वो पूरी की पूरी 2.5 साल तक चलने वाली है। अब आपको ढैया जिनको लग जाती है उनको अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, नेगेटिव फल है वो ज्यादा प्राप्त होते हैं। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली के अंदर ये शनि महाराज है, अच्छी प्लेसमेंट में है, उच्च के हैं, मित्र राशि में है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि महाराज पाप प्रभाव में है, अगर नीच के हैं, या और शनि महाराज की प्लेसमेंट वो अगर अच्छी नहीं है, तो आपको अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको नेगेटिव फल आपको प्राप्त होंगे। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको अच्छे बेनिफिट नहीं मिल सकते। इसलिए आप सोच समझ करके कोई कदम उठाएं, कोई भी कार्य करें उससे पहले आप 5 बार सोचें, उसके बाद ही वो कार्य करें। लेकिन ज्यादा सोचना भी आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप ज्यादा, ऐसा नहीं है कि जितना सोचते हैं उससे अति, यानी अति कोई भी चीज की खराब होती है, इसलिए ज्यादा भी नहीं सोचें। और नेगेटिव सोच आपको बिल्कुल रखनी भी नहीं है, क्योंकि आप जितनी नेगेटिव पॉइंट रखेंगे, जितनी नेगेटिव सोच रखेंगे, इसलिए ना ही आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब 8वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए रहेगी जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो चौथा भाव है, ये वाला 1 2 3 4 चौथे भाव के अंदर कौन बैठा है? केतु विराजमान बैठा है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर लोहे का कार्य है और साथ में आपके किसी में मशीनरी का कार्य है, ऑयल का कार्य है और गैस का कार्य है, ये शनि महाराज का बेनिफिट मिलने वाला है आपको यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 छठे भाव के अंदर ही आप बैठे हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव के अंदर शनि महाराज बैठे हैं। तो यहाँ 8वां भाव माना जाता है आपके आयु का, तो आपकी स्वास्थ्य में तो कमी करता ही है। लेकिन अगर आप कारोबार के क्षेत्र में देखा जाए तो आपको अगर ऑयल का काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप का काम है आपके, या फिर गैस एजेंसी है, या मशीनरी का कोई भी काम है, लोहे का कोई भी काम है, तो इन क्षेत्रों के अंदर आपको जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, इसमें आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। 9वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए रहेगी कि 15 अगस्त से शुरू होकर के 15
अक्टूबर के मध्य, 30 अक्टूबर है इस समय तो ये केतु की दृष्टि में था ही है, परंतु 15 अक्टूबर तक जो सूर्य है वो आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब आप अच्छी खासी है वो बचत कर पाएंगे। आप जितना जैसा भी काम कर रहे हैं उसमें आप सेविंग अच्छी कर सकेंगे, आप जबरदस्त इसमें लाभ उठा सकते हैं और कुल मिलाकर के आपको बचत है वो जहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। 10वीं जो भविष्यवाणी रहेंगी वो है अक्टूबर महीना के बाद में, क्योंकि अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जो राहु है वो मेष राशि के अंदर है और केतु है वो आपके इस तुला राशि के अंदर है। जब 30 अक्टूबर के बाद में केतु है वो तुला राशि निकल करके कन्या में चले जाएंगे और राहु है वो मेष से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे, तो उस समय आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उस समय आप जबरदस्त काम यानी लाभ आप कमा सकते हैं। उस समय आपके जो भी राजनीतिक जो शत्रु बने थे तो उन शत्रुओं के अंदर कमी आएंगी, वो शत्रु आपके शांत होंगे और आपका जीवन अच्छा चलने वाला है। 11वीं जो भविष्यवाणी रहेंगी वो है आगे प्रॉपर्टी को लेकर हो जाएंगी। आपको जो भी समय बीता था उस समय के अंदर आपको बहुत जबरदस्त हानि का सामना करना पड़ता, आपको बहुत ज्यादा घाटा भी लगा था। क्यों? क्योंकि केतु है वो आपके चौथे भाव में, क्योंकि 30 अक्टूबर तक तो आपको ये तकलीफ देगा ही, पर 30 अक्टूबर के बाद में केतु आपके अगली राशि में चले जाएंगे, उस समय आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। जब तक केतु यहाँ पर है तब तक आपको भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में आपको बहुत घाटा हुआ, आप भूमि बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे उसमें नुकसान होता है, वाहन खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसमें भी नुकसान हुआ था, और ये चौथा भाव आपके माता का भी रहता है, तो आपके माता के जो स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित थे। तो ये जब 30 अक्टूबर जब आ जाएगा, अक्टूबर के बाद में आपकी ये स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और 12वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए रहने वाली है लास्ट एंड फाइनल, वो 4 महीने के लिए। वो 4 महीने कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीना है। इन 4 महीनों में अगर आप कहीं पर नौकरी करना चाहेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी, आप कहीं पर व्यापार करना चाहेंगे व्यापार आप कर सकते हैं, आप अपना खुद का व्यापार अगर शुरू करना चाहेंगे तो आप इस महीनों के अंदर आप व्यापार अपना शुरू कर सकेंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई है और जिनके आपकी कुंडली के अंदर अगर सरकारी नौकरी का योग भी है तो इन 4 महीनों के अंदर आपके सरकारी योग भी बनेंगे और आप सरकारी नौकरी के अंदर ज्वाइनिंग कर सकेंगे। तो ये जो 12 भविष्यवाणी 12 महीने की थी, तो इस भविष्यवाणियां आशा करता हूँ ये भविष्यवाणी आपके साथ में अच्छी घटित घटे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो और आपका जीवन है वो अच्छा चले। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।